केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का अपना 5वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। अगर आपकी कमाई 7 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। देखा जाए तो लंबे समय बाद इस बार मिडिल क्लास को बजट से राहत मिली है। अब नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी जिनका एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तक है उन्हें इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी। मोदी सरकार के बजट में आम जनता के लिए कहीं राहत भरी खबर है तो कहीं महंगाई की मार लगी। जनता को जहां खिलौने, साइकिल, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविजन और बायोगैस से जुड़ी चीजों में राहत मिली है तो वहीं सोना, प्लैटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े और एक्सरे मशीन जैसी चीजों पर महंगाई झेलनी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को मिडिल क्लास के लिए राहत बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बुधवार को देश का अपना 5वां बजट पेश करने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों के जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी। 2023 बजट पेश होने के बाद कई लोग खुश हैं तो बहुत लोग इस बजट से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए इस निराशाजनक बजट में कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार बहुत ही निर्मम बजट लेकर आई है। क्या अब रेलवे को निजी हाथों में बेचने के लिए तैयारी चल रही है? छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी MSP आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को झूठा भी कहा। वो कहते हैं कि मैं श्री कमलनाथ से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हरि भजन की बात करता हूँ। वह कपास ओटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। तो वहीं कमलनाथ ने भी पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर गद्दी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान जब कागज की पर्चियां लेकर मुझसे सवाल करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता हंसती है कि देखो 18 साल से कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से भाग रहा है।
संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यू टर्न ले लिया और सफाई देते हुए माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहते हुए देखा गया कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी और अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों को खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसा बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर डेढ़ तलाई शेखपुरा के बीच हुआ।